नमस्कार दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं कैश आउट कब करना चाहिए, कैश आउट क्यों करना चाहिए और कैश आउट कैसे होता है और कैश आउट करने की क्या-क्या फायदे हैं और कैश आउट नहीं करने की क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि जैकपॉट मुकाबलों में कैश आउट के माध्यम से बहुत साइड प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, तो ये सारी चीजें आज के स्पेशल वीडियो में बात करने वाले। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप नए हैं और आप अभी पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक जो टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा यह है दोस्तों कि प्रत्येक मैच में आपको कब एंट्री लेना है, कब कैश आउट करना है, कौन सा सेशन खेलना है, टॉस क्या रहेगा, ये सब कुछ मैच से पहले आपको बताया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी हो मैच के दौरान तो आप हमसे बात करके भी यूजर नेम दे रखते हैं और वहां पर आप हमसे बात करते हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश आउट होता क्या है। कैश आउट हो क्या होता है दोस्तों, इसको समझ ले। कैश आउट यानी कि आपको मैच के दौरान जो आपने पैसे लगाया वो बिना रिस्क के पैसे को निकाल लेना, यानी कि जो पैसा आपने लगाया है उसको निकाल लेना ही कैश आउट होता है। अब वो कैसे निकालते हैं इसको समझ लेते हैं कि कैश आउट करते कैसे हैं। तो करते कैसे हैं इसके लिए समझते हैं दोस्तों कि कैश आउट करने से पहले आपको ले और बैक के बारे में बता देता हूं। ले बैक क्या होता है। ले यानी कि आप जिसको हराना चाहते हैं और बैक यानी कि आप जिसको जिताना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट हो सकता है एंट्री के टाइम पे। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मैक्सिमम बैक ही कीजिए। मान लीजिए कि कोई मैच चल रहा है ए टीम और बी टीम के बीच में, आपको लगता है ए टीम जीतने वाली है तो आप ए टीम को बैक कर सकते हैं, या आपको लगता है कि बी टीम तो हारने वाली है तो आप बी टीम को ले कर सकते हैं। बात एक ही है दोस्तों, घुमा फिरा के कि आप इस सिचुएशन में ए टीम को जिताना चाह रहे थे। आप ले करें बैक करें दोनों चीज, बस डिफरेंट ये होता है कि आपको ले करने के लिए आपको बी टीम के साथ ब्लू वाली राइट पे जाके एंट्री लेना है और बैक करने के लिए आपको ब्लू कलर पे यानी कि ए टीम के आगे जाके आपको एक बैक के नीचे आपको एंट्री लेना है। ये दोनों डिफरेंट चीजें। चलिए दोस्तों अब कैश आउट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक आईपीएल का एक मैच चल रहा है दिल्ली और गुजरात के बीच में। अब स्टार्टिंग रेट खुलता है कि स्टार्टिंग रेट जो खुलता है कि गुजरात 1.74 पर एंट्री खुलती है। अब बहुत सारे पंटर क्या होता है कि जिनको लगता है कि गुजरात जीत जाती है, तो जीत जाती है तो वो स्टार्टिंग पे ही एंट्री ले लेते हैं और एंट्री लेके बाद पता चलता है कि गुजरात के लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं और वो बहुत खराब खेलते हैं, उसका रेट बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। जब घटता है तो हम कैश आउट की तरफ जाते हैं और बढ़ता है तो कैश आउट नहीं होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि कौन सी टीम जीतनी है, गुजरात जीतनी है या दिल्ली जीतनी है। आप सपोज कर लीजिए कि एक मैच का उदाहरण देता हूं कि मुझे लगता है कि दिल्ली जीतने वाली। अब दिल्ली का जो रेट चल रहा है वो लगभग ₹2.05 या 10 पैसे के आसपास चलता है। गुजरात का रेट चलता है 1.74 के आसपास। तो 1.74 के आसपास जब रेट चलता है तो मुझे लगा दिल्ली, तो मैंने दिल्ली पर ₹100 लगा दिए। ₹100 जब लगाए और गुजरात ने जब बैटिंग करने आई और दिल्ली ने उसके विकेट गिराने स्टार्ट कर दिए और ज्यादा से ज्यादा विकेट गिरते गए और उसका रेट जो था ₹2.05 के बाद आ जाता है ₹1.29 के पास। तो मैं क्या करूंगा कि ₹100 जो लगाए थे तो मैं कैश आउट पर क्लिक कर दूं, क्योंकि मुझे लालच नहीं करना है। लालच नहीं करना है यानी कि कोई सी भी टीम उसके बाद जीते। मैंने जिस टीम पर ₹2 पे एंट्री ली थी वो टीम घूमकर आ गई है 29 पैसे यानी कि ₹1.29 पर। अब मैंने जैसे कैश आउट करा, इससे एक आध विकेट और गुजरात का चला जाता है और रेट जो जाता है ₹1.22 का जाता है। कैश आउट पर क्लिक करने के बाद मुझे बहुत साइड प्रॉफिट दिख रहा है ₹68 का। अब मैं जैसे कैश आउट पर क्लिक करके प्लेस बेट करता हूं तो कैश आउट हो जाता है और मुझे ₹72 का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 72 पैसे ₹100 लगाने पे मुझे मिल जाते हैं। उसके बाद कोई सी भी टीम जीते कोई सी भी टीम हारे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, अब इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां से आप और याद कर भी कैश आउट अच्छे से समझ सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये, अब बात कर लेते हैं कैश आउट क्यों करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूं कि एक मैच चल रहा था श्रीलंका सुपर एशिया कप का सुपर 4 के मुकाबले का पहला ही मैच था और उसमें जब स्टार्टिंग एंट्री रहती है, जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है, तो सबको लगता है कि श्रीलंका तो एक तरफा मैच जीत जाती है। अब श्रीलंका एक तरफा मैच जीतेगी तो उसका रेट होता है ₹1.44 यानी कि 44 पैसे 45 पैसे के साथ तो उसका रेट खुलता है। अब श्रीलंका और अच्छा खेलती है और उसका रेट आ जाता है 30 पैसे 40 पैसे। तो यहाँ तक जिनको लग रहा था कि श्रीलंका तो जीतने वाली नहीं है तो उनको एंट्री मिलती नहीं है और वो वेट करके बांग्लादेश पे भी एंट्री नहीं करते। अब जैसे जैसे उसका विकेट गिरते हैं और विकेट गिरते उसका रेट पहुंच जाता है 55 पैसे 60 पैसे 65 पैसे तक। फिर और अच्छा खेलती है और इसका रेट क्लोजिंग टाइम तक
50 पैसे 52 पैसे तक रहता है। अब किसी ने भी एंट्री नहीं ली है। अब जिनको ओवर स्मार्ट थे या जिनको आइडिया नहीं था, उन लोगों ने एंट्री ली श्रीलंका पे 50-55 पैसे पे। अब मैच कैसे घूमता है दोस्तों कि अब यहाँ पर जिन बंदों ने ये सोचा कि चलो हमारा टेलीग्राम चैनल जिनने ज्वाइन किया था, हमने उनको बांग्लादेश टीम यहाँ पर दी और बांग्लादेश से 3 रुपए 4 रुपए पर एंट्री करा, यानी कि 100 रुपए 4 रुपए या 1000 रुपए जो भी थे वहां पर बांग्लादेश पे लगाए। अब बांग्लादेश का स्टार्टिंग में रेट हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को तो लगता है पहले जैसे इनिंग स्टार्ट होती है और पहले 1-2-3 रनों पर एक विकेट गिर जाता है। अब विकेट गिरने के बाद श्रीलंका 14 पैसे 15 पैसे के आसपास हो जाती है। जैकपॉट मैच की कंडीशन बनती है। अब इस जैकपॉट मैच में फिर जैसे कुछ एंट्री ले ली जाती है और जैसे बांग्लादेश अच्छा खेलती है और घूम फिर कर वो आ जाती है 28 पैसे 29 पैसे 32 पैसे 33 पैसे। अब इस बीच में जैसे आप कैश आउट कर लेते हैं तो वहां पर आपका प्रॉफिट बहुत सारा बन जाता है और वो प्रॉफिट बन जाता। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिना रिस्क लिए अब उसके बाद अगर और विकेट गिर जाते हैं, बांग्लादेश रेट 80-90 पैसे बच जाते, श्रीलंका फेवरेट हो जाती है। अब मान लीजिए इस सिचुएशन में अगर बांग्लादेश हार जाती है तो आपका जो पैसा था बना है वो चला जाता है। तो इसलिए कैश आउट करना बहुत जरूरी है और ऐसे मैचों में जैकपॉट को क्रेज करने के लिए ये करनी है। तो फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों प्रत्येक मैच की फ्री प्रेडिक्शन आपको टेलीग्राम पे पर दी जाती है, चाहे लीग मुकाबले हो, इंटरनेशनल मुकाबले हो, वुमेन्स गेम हो, कोई सी भी मैच हो, आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया जाता है। अब जैकपॉट मैचेस कैसे कवर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने समझा इस मैच में कैश आउट क्या होता है, कैश आउट कैसे करते हो, कैश आउट करना क्यों जरूरी है। उसके बाद आप जैकपॉट मैच में आपको कैसे समझना है कि ये जैकपॉट मैच क्रेज होने वाले। तो जैकपॉट मैचेस में आपको क्या करना देता है दोस्तों कि पहले आपको पिच एनालिसिस करना होता है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी डिसाइड करनी होती है और यह समझना होता है कि आपको कैसे करना है। हमेशा नॉन फेयर, अगर आपको लगता है कि दोनों टीम बराबर है, जैसे कि मान लीजिए जैकपॉट मैच में लगता है कि ए टीम भी बराबर है और बी टीम, यानी कि दोनों टीमों के अगर मैच होंगे तो ये दोनों टीम फेवरेबल कर सकते हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको नॉन फेवरेट टीम पर एंट्री लेना है, यानी कि जो भी बी टीम या ए टीम जो भी नॉन फेवरेट रहती है उस पर एंट्री लेना है। जैसे ए टीम अच्छा खेलेगी तो उसका रेट कम होता जाएगा, बी टीम का रेट बढ़ता जाएगा, तो उस बड़े हुए रेट पे आपको यानी 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए तक आपको एंट्री लेना। जब बी टीम अच्छा खेलेगी तो आप उसका रेट कम होता जाएगा और उस समय आपको 30 पैसे 40 पैसे जब आपकी बी टीम आ जाती है उस टाइम पे आपको कैश आउट कर लेना है। बहुत इजी स्टेप है दोस्तों इसको समझने के लिए। फिर भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये कैश आउट वाला वीडियो कैसे लगा। कोई डाउट क्यूरी है तो टेलीग्राम पर आपको मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। चलिए